ये वीडियो है भारतीय अप्रवासियों का, जिनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधकर अमेरिका से वापस भेजा गया। 104 भारतीयों को ऐसे भेजे जाने पर देश की संसद में जोरदार हंगामा हो गया। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। वहीं विपक्ष ने भारतीयों के साथ हुए इस सलूक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइक बैंक्स ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। 24 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां हैं। इस पोस्ट के साथ बैंक्स ने लिखा, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल USBP ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेज दिया है। ये अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी, जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ये मिशन अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीय जिस तरह से वापस भेजे गए, उसको लेकर के संसद में भी खूब हंगामा देखने को मिला। इस बवाल के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। सुनिए जरा। Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। ये लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने और अवैध माइग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए हुआ, जिसमें सरकार का भी इंटरेस्ट है। जयशंकर ने पूरे 6 मिनट का भाषण दिया, जो पूरा इंग्लिश में था, इसलिए मैं उनकी बात को आपके सामने हिंदी में रखने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जयशंकर ने ये भी कहा कि अवैध अप्रवासी वहां अमानवीय हालात में फंसे हुए थे। जरा सुनिए। Illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. इसके बाद जयशंकर ने बताया कि ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आमतौर पर एक्सेप्टेड प्रक्रिया है। जरा सुनिए। Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये 2009 से हो रही है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज़्यादा 2019 में आए थे। सुनिए ज़रा। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009.
their numbers years-wise as available with our law enforcement authorities is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. फिर उन्होंने बताया कि ये पूरा डिपोर्टेशन प्रोजेक्ट अमेरिकी एजेंसी ICE ही करता है। 2012 से लागू स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसेस के तहत डिपोर्ट किए जा रहे लोगों को फ्लाइट में रिस्ट्रेन किया जाता है, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों को डिपोर्टेशन के दौरान रिस्ट्रेन में नहीं रखा जाता। डिपोर्टेशन के दौरान जब यात्री टॉयलेट जाते हैं तो उनका रिस्ट्रेन हटा दिया जाता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। रूल्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए। जरा सुनिए। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार अमेरिकी सरकार से लगातार बात कर रही है ताकि डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, और हमारा जोर है कि अवैध तरीके से विदेश भेजे जाने वाले एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। Honorable Chairman sir, we are of course engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. जयशंकर के इस बयान पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी हुआ है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए विदेश मंत्री से कई कड़े सवाल किए। सुनिए जरा। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है
कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है। क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सरकार और पीएम मोदी को जमकर घेरा। संजय सिंह ने कहा कि पीएम बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों का बखान करते हैं। प्रवासियों को अमानवीय तरीके से भारत लाया गया, क्या सरकार की कोई योजना ही नहीं थी? सुनिए जरा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग। विपक्ष के इन सवालों का जवाब भी एस जयशंकर ने दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि हाँ, 104 भारतीयों को वापस भेजे जाने की जानकारी हमें थी। जो लोग काउंसलर एक्सेस मांगते हैं, हमने भारतीय नागरिक होने की पुष्टि करके ये उपलब्ध कराए हैं। अथॉरिटी को हमने निर्देश दिए हैं कि वो हर एक रिटर्नी से बैठकर बात करे कि वो कैसे अमेरिका गए, क्या उन्हें किसी एजेंट ने भ्रमित करके भेजा था। भारतीय धरती पर अमेरिकी सेना का जहाज उतरने के सवाल पर जयशंकर ने बोला कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया देखें तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या चार्टर्ड प्लेन हो, ये प्रक्रिया वही होती है। काउंसलर एक्सेस दिया गया था,
हमने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। आपको हमारी ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।